आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया के हादसे में जिंदा बचने वाले वाहिद शख्स और जख्मियों से बातचीत की। उन्होंने हादसे की जगह का दौरा किया और आला हुक्काम के साथ एक जायजा मीटिंग भी की। शनाख्त करदा लाशों को पोस्टमार्टम के बाद उनके रिश्तेदारों को दिया जा रहा है। इसराइल ने ईरान के चोटी के फौजी अफसरों और उसकी एटमी सहूलियात पर हमला किया है, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। भारत ने फरीकैन पर जोर दिया है कि वो कशीदगी को बढ़ावा न दें। भारत के सिफारत खानों ने दोनों मुल्कों में भारतीय बाशिंदों से कहा है कि वो चाको चौबंद रहें। तनाज़े के बढ़ने की वजह से एयर इंडिया की 16 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुतासिर हुई हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के लिए गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि कई जगहों पर दर्जा हरारत 45 डिग्री को पार कर गया है। मौसमियात के महकमे ने अगले 3 दिन तक कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में तेज़ से बहुत तेज़ बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल गए और एयर इंडिया के हवाई जहाज हादसे में जख्मी होने वालों से मुलाकात की। हादसे में 241 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि अहमदाबाद में तैयारे के सानहे से सभी को सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अचानक इस तरह इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान ज़ाय होने को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने हादसे में बच जाने वाले वाहिद शख्स विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की, जो भारत नजात बरतानवी बाशिंदे हैं और उनका इस वक्त एक मकामी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाद में जनाब रमेश ने इस हादसे के बारे में प्रसार भारती के नुमाइंदे को बताया। विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे, और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था, मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता, वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब। ये फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। जनाब मोदी ने उस मकाम का भी दौरा किया जहां यह हादसा पेश आया और कहा कि यह निहायत दर्दनाक मंजर था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उनकी दिली हमदर्दी उन अफराद के साथ है जो अपने करीबी अजीज़ व अकारिब से इस अलमनाक हादसे की वजह से महरूम हो गए हैं। बाद में जनाब मोदी ने अहमदाबाद में एक जायजा मीटिंग भी की। जनाब मोदी ने गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी के अहले खाना से भी मुलाकात की, जिनका इस हादसे में इंतकाल हो गया है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि उन लाशों को पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन को दिया जा रहा है, जिनकी शनाख्त की जा चुकी है। अब तक 6 लाशें मुतल्लिका रिश्तेदारों को सौंपी जा चुकी हैं। बोइंग 787-8
कल हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें अमले के 12 अफराद समेत 241 अफराद की जानें ज़ाय हो गई थी। ये हवाई जहाज अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। हवाई अड्डे से रवाना होने के बाद यह तैयारा बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर गिर पड़ा था। बाल बाल बचने की एक मिसाल कल के हवाई जहाज हादसे से मिली, जिसमें भूमि चौहान खुशकिस्मत रहीं। एक रिपोर्ट। भूमि चौहान, जो गुजरात के शहर भरूच की रहने वाली हैं, कल हवाई जहाज के हादसे में बाल बाल बच गईं। वो एयर इंडिया की इस परवाज में जो हादसे का शिकार हुई सवार नहीं हो सकी थीं। वो अहमदाबाद में ज्यादा ट्रैफिक के सबब हवाई अड्डे पर 10 मिनट देर से पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें हवाई जहाज में सवार होने की इजाजत नहीं दी गई। तो एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, तभी हमने न्यूज देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। एट द टाइम आई वाज फीलिंग टोटली नम एंड मतलब मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। अलबत्ता इस तैयारे में सवार दीगर मुसाफिर हादसे का शिकार हो गए। कुछ लोगों के लिए सफर पुरलुत्फ होना था, लेकिन वो इससे महजूज न हो सके। एक डॉक्टर जोड़ा भी, जिसे बर्तानिया में अपने कैरियर के ख्वाब पूरे करने थे, उसके ये ख्वाब चकनाचूर हो गए। स्वाति राखेजा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर। इसी दौरान सिविल अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि अस्पताल में फिलहाल 32 अफराद का इलाज चल रहा है। कुछ डॉक्टर्स जो शदीद तौर पर जल गए हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी लोगों की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए अस्पताल में सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने, सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफी लोग ओपीडी बेस पे, जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी फिलहाल अगर आज हम देखेंगे तो हमारे पास 32 पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर। हमारे पास उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी है, आसपास के लोग वाले भी है, और अगर उसमें देखा जाए तो लोग जो हेल्प करने आए थे वो भी है, जो प्लेन में नहीं सवार थे, ऐसे लोगों को जो इंजरी हुई। और सिविल हॉस्पिटल सबसे नजदीक, और ये सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसमें लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। इसराइल की फजाई फौज ने कल रात ईरान पर अब तक के सबसे शदीद फजाई हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के एटमी प्रोग्राम और आला फौजी लीडरों को निशाना बनाया गया है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस तरह के हमले कई दिन तक किए जाते रहेंगे। इन हमलों से मगरबी एशिया में फिर से गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई है और एक इलाकाई जंग का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अब इसराइल ईरान के मुमकिना जवाबी हमलों के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान के इस्लामी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी भी उन लोगों में शामिल हैं जो इन हमलों में मारे गए हैं। जनरल सलामी ईरान की सबसे बाअसर और ताकतवर शख्सियात में से एक थे। ईरान के पासदारान इनकलाब बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी के काम की निगरानी करते हैं और मुल्क में मुखालफत और मुजाहमत को दबाने का काम करते हैं। उधर अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा तौर पर कार्रवाई की है और अमेरिका इन हमलों में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमेरिकी फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन तरजीह है। भारत ने ईरान और इसराइल के दरमियान ताज़ा वाक़यात पर तशवीश जाहिर की है और दोनों मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो किसी भी इश्तियाल अंगेज़ कदम से गुरेज करें। भारत ने ईरान और इसराइल से कहा है कि वो सूरत हाल की कशीदगी को ख़त्म करने और अहम मामलात को हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारत के दस्तयाब ज़राए का इस्तेमाल करें। कल रात ईरान पर इसराइल की तरफ से किए गए हमलों के बाद फ़ज़ाई रास्तों की बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में एयर इंडिया ने अपनी 16 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया और उन्हें वापस उन्हीं जगहों पर भेज दिया जहां से ये परवाज़ें रवाना हुई थीं। भारत के महकमा मौसमियात ने गर्मी के सिलसिले में दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के सीनियर साइंसदान डॉक्टर आर के जनाबनी ने आकाशवाणी के साथ एक खुसूसी बातचीत में कहा है कि दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट कल तक रहेगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया के हादसे में जिंदा बच जाने वाले वाहिद शख्स और जख्मियों से बातचीत की। उन्होंने हादसे की जगह का दौरा किया और आला हुक्काम के साथ एक जायजा मीटिंग भी की। शनाख्त करदा लाशों को पोस्टमार्टम के बाद उनके रिश्तेदारों को दिया जा रहा है। इसराइल ने ईरान के चोटी के फौजी अफसरों और उसकी एटमी सहूलियात पर हमला किया है, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।